Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. So how will be your next 15 days? So इन 15 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं हो सकती है वो हम देखेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. देख लेते हैं कि अगले 15 दिन में आपके लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 15 डेज क्या हो सकता है. व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव द मलिका ऑफ स्वर्ड्स. We do have 9 of coins. We do have Kuawat, which is a strength card. यहाँ पे है हमारे पास कमर, which is the moon card. मेरे रश के कमर. Four of swords. We do have 9 of staff. Bottom of the deck हमारे पास है शाह ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स से स्टार्ट हुआ रीडिंग और यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स पे एंड हो रहा है रीडिंग. क्या बात है. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स प्रॉपरली. थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेके आती हूँ ताकि आपको दिखाई दे. आई होप यू कैन सी दैट. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. यहाँ पे कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. आई होप ओके. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. वृषभ, कन्या, मकर राशि है. यहाँ पे लियो है. यहाँ पे वी डू हैव पाइसेस, मीन राशि है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है. सारे सन साइंस और मून साइंस यहाँ पे है. कोई बात नहीं है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 9, 18 विच कम्स टू 9. हो सकता है कि 88 या 888 आप देखते होंगे. ठीक है. 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है कि 15 दिन से पहले 9 दिन में ये घटनाएं हो जाए आपके साथ. 18 यू कैन सी अ लॉट. 11 यू कैन सी अ लॉट. अभी हम एक काम करेंगे, इस ओरेकल कार्ड से देखेंगे एंड डेफिनेटली वी कैन रीच इनटू अ कंक्लूजन. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि अगले 15 दिन में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, क्या आ सकता है उनकी लाइफ में. मर्सी, यहाँ पे है पावर. वी डू हैव नेसेसिटी. वी डू हैव पेशेंस और यहाँ पे है हमारे पास लर्निंग. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ओपिनियन. आई डू सी अ फैंटाबुलस कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पर्सन. यहाँ पे देखो विद द मलिका ऑफ स्वर्ड्स एंड विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, दिस पेयर इज़ अ परफेक्ट मैच. विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ऐसा कुछ खास मुलाकात आपका किसी से हो सकता है. मुलाकात आगे बढ़ने से बात और आगे बढ़ेगा और मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू फाइंड योर परफेक्ट मैच. हो सकता है ये कुछ लोगों के साथ तो ज़रूर होने वाला है. शायद आपको लगेगा कि ये एक बिजनेस डील है. शायद किसी को ऐसा लग सकता है कि मेरे मम्मी पापा जिनके साथ मेरा रिश्ता तैयार कर रहे हैं या फिक्स कर चुके हैं, शायद उनके साथ मेरा कोई भी जोड़ी अच्छा नहीं बनेगा. बट अब ताज्जुब की बात ये होगा ज़रूर कि आप देखते रह जाएंगे कि दिस मैरिज इज़ नॉट ओनली गोइंग टू ब्रिंग ओके द बेस्ट ऑफ यू बट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू चेंज एवरी वंस लाइफ. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भले आपको ये रिश्ता मंजूर हो या ना हो, ठीक है, यू आर गोइंग टू हैव द फुल बेनिफिट ऑफ इट. आपको पूरी तरह से ना इसका बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस यूनियन कैन टेक प्लेस इन अ सेक्रेट प्लेस. ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मे बी आप इस वेडिंग को अटेंड करो. मे बी आपके बेस्ट फ्रेंड जो है, बेस्टी जो है, उसकी शादी होने वाली है. कुछ शादी वाला घर तो मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है. अलॉन्ग विद दैट
I can also see like you know what I do find like जो मतलब आपके मनोबल जो है, आपके जो एम्बिशंस है या कहीं ना कहीं पे आपके जो डिज़ायर्स है, आपकी जो ख्वाहिश है, उसके बीचों बीच में जो सबसे ज़्यादा रुकावटें खड़ा कर रहा था वो है आपके मनोबल, मेंटल स्ट्रेंथ। तो मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू विल बिकम सुपर कॉन्फिडेंट। नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा करके ही छोड़ूंगी। जैसा होता है ना, अंदर से शक्ति, अंदरूनी शक्ति आपका फैलेगा। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा काम भी आ सकता है, तो फुर्सत आपको कम मिल सकता है। तो जितना भी आपको टाइम मिले प्लीज़ टेक इनफ रेस्ट। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम जो हमें दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है, और जो होता है वो पहले से हमें दिखता नहीं है कभी कभार। सो ये मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, किसी का हो सकता है कि आपने एक इमेज बना के रख दिया है कि वो इंसान ऐसे ही है, भले वो कुछ दुष्ट काम करे तभी भी आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, वो अच्छे ही है। सो ये जो उसने मुखौटा पहन के रखा है ना, ठीक है, उसका नकाब भी उड़ जाएगा। यहाँ से उसका जो रियल फेस है वो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसी औरत है या कैसा मर्द है वो। ऑलराइट, फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी लाइक दैट डिफरेंसेस जो आप दो परिवार के बीचों बीच में हुआ था, या परिवार के आपस में हुआ था, या ग्रुप्स के अंदर हुआ था, ऑफिस में हुआ होगा, या बिजनेस की जगह पे हुआ होगा, तो वो फासला जो है वो कम हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज मे बी। अगर आप टीचर है, अगर आप प्रोफेसर है, अगर आप लेक्चरर है, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते भी हैं, अगर आप कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, अगर आप कोई लर्निंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी जो आपके संस्था का या आपका जो पढ़ाने का जो तरकीब होता है, टेक्निक्स है, ठीक है, हाउ यू गिव एजुकेशन टू पीपल एंड डेफिनेटली हाउ यू ट्रेन देम फॉर द बेटर फ्यूचर, ये भी होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका वहाँ पे दाखिला हो जाएगा जहाँ पे बेस्ट कोचिंग सेंटर माना जाता है या बेस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशन माना जा रहा है, या आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि मुझे एक बार वहाँ पे चांस मिल जाए तो बस मौजा ही मौजा है। फिर यहाँ पे झोली फैला के आप जो भी मांग रहे हो, आई डू थिंक सो दैट उसका एटलीस्ट, ठीक है, कुछ पोर्शन तक आपका सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे देख पा रही हूँ, यू आर आस्किंग समथिंग, यू हैव बिन मैनिफेस्टिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे इसको बोला जाता है कैश क्रॉप्स। कोकोनट जो है इसको सेल करने के बाद पैसा मिल रहा है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू नो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ इनकम इन द कमिंग फ्यूचर। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपने जो उम्मीद लगा के रखा है उससे आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप अपने जो है काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, उसका जो है डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी विल विजिट सम एस्ट्रोलॉजर और साइकिक और एनीवन, और आप अपने घर में कुछ जैसे होता है ना कि हवन यज्ञ करेंगे, खुद शुद्धिकरण करेंगे घर का, उस तरह से भी दिख रहा है। और राइट, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट विल बी रियली रिक्वायर्ड। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आपके घर के आसपास कोई इंडस्ट्री हो सकता है या कोई फैक्ट्री हो सकता है। सो हो सकता है कि आपको लगे कि दूर कहाँ जाना नहीं है, बस पास में ही जो है वहाँ से हमारे जो है इनकम आ सकता है। सो यू विल ट्राई ओवर देयर और यू मे हैव ऑलरेडी ट्राइड, ठीक है, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके सबसे ज़्यादा है ना आपके माता पिता का फैसला आपके ऊपर दिया जाएगा, और वो लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाले हैं आपके फ्यूचर के लिए। एंड आपको इनका सिंसियर जो केयरिंग एटीट्यूड है, अफेक्शनेट एटीट्यूड है, वो तो मिलेगा ही। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत दूर से आप आ रहे हो, इन द नेक्स्ट 15 days यू आर गोइंग टू विजिट योर होम कंट्री, या ऐसा हो सकता है यू आर गोइंग टू विजिट सम प्लेस वेयर यू कैन से दैट इज़ योर नेटिव प्लेस। हो सकता है कि आपके दादाजी नाना जी वहाँ पे ही रहते हैं, सो आप उनके लिए उनके साथ मिलने के लिए गए स्पेशल अवसर पर।
और आप उनसे मिले, बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती वाला माहौल बन रहा है, आपके कज़न्स भी आ रहे हैं, उस तरह से भी दिख रहा है. ऑलराइट, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ सम क्यूब्स. सो विद इन द नेक्स्ट 15 days what is going to happen. कुछ लोग यहाँ पे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो डर आपका था वो अभी आपका नहीं होगा, किसी और का होगा, किसी और कंपटीटर का होगा, किसी और शत्रु का होगा, हिडन एनिमीज़ का होगा. आपका जो, जैसे बोला जाता है ना, एक चिंगारी जो है आग फैलाने में काफ़ी है. सो मुझे दिख रहा है एक ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर आपके अंदर जन्म ले रहा है, जो आपकी जो गुण है वो प्रज्वलित हो रहा है, वो सामने आ रहा है, वो प्रकट हो रहा है. और मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द फायर एंड द आइस, द कॉम्बिनेशन इज ऑसम. लाइक यू नो, फायर एंड आइस इज लाइक द फायर एंड द वाटर बेसिकली. और कुछ ऐसे जोड़ी, कुछ ऐसे ऑपोजिट पीपल आर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट ऑपोजिट एनर्जी, जो दोनों मिलकर, मतलब इट्स लाइक अमेजिंग. एंड मे बी योर क्रिएटिविटी ओके इज गोइंग टू कम इन टू फुल ब्लूम. और मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आपकी जो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अपने में ही रहते हैं और किसी के साथ मिक्स नहीं होते हैं. सो हो सकता है कि आप पहले इंट्रोवर्ट थे, ठीक है, बट विद इन द नेक्स्ट 15 days आप ये भी सोचेंगे कि अगर मेरा इंट्रोवर्ट नेचर मैंने नहीं बदला, शायद मैं इन फ्यूचर ना ग्रुप को मैं चला पाऊँगी, ना मैं लीडर बन पाऊँगी, ना मैं कभी कुछ इस तरह से कर पाऊँगी या कर पाऊँगा. इंट्रोवर्ट नेचर तभी अच्छा होता है जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड या आप ना अपना बिजनेस को या आप अपने इनकम को या लोगों के सामने इसलिए आप नहीं जाना पसंद करते या बात नहीं करते. इट्स लाइक एन इंट्रोवर्ट नेचर. इंट्रोवर्ट नेचर नाउअडेज डज नॉट हेल्प, क्योंकि आपको बात करना ही पड़ेगा. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू डू दैट. एंड फॉर मेनी ऑफ यू आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर गोइंग टू टेक अ बिग लीप. बहुत बड़ा छलांग मारने वाले हो आप, ठीक है, और यू विल लैंड इन अ सेफ प्लेस. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.